84 वर्षीय वृद्ध संत आसाराम जी बापू के समर्थन में मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क से वर्ली तक हजारों की संख्या में लोगों ने रोष प्रकट करने के लिए विशाल मौन रैली निकाली। इस रैली में मुंबई महाराष्ट्र की कई हिंदू संस्थाओं और अलग अलग क्षेत्रों से बापू के हजारों की संख्या में महिला और पुरुष भक्तों ने भाग लिया। लोगों का इस बात पर रोष है कि संत आसाराम जी बापू को एक झूठे और बेबुनियाद केस के आरोप में 6 साल से जेल में रखा गया है। इसलिए बापू के भक्तों ने विशाल मौन रैली निकालकर विरोध जताया। इस पर देखिए खबर इंडिया की खास खबर। का विषय है हमारा, हमने अपना एक रोष प्रकट किया है सरकार के आगे और लोगों के आगे कि हम जन समर्थन चाहते हैं और हजारों लोग आज हमारी रैली के बीच जुड़े हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच होकर बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा करें। और इसके लिए रोष प्रकट करने के लिए हम लोग एक मौन यात्रा निकाले हैं, जन संदेश देने के लिए कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द सरकार निष्पक्ष जांच करके उनको रिहा करे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दबाव होने की वजह से आसाराम जी बापू को छोड़ा नहीं जा रहा है और बार बार उनका बेल रिजेक्ट किया जा रहा है। इतने सालों से आसाराम बापू जेल के अंदर हैं, तो उसके बारे में इतने सालों में आपने कुछ इसके बारे में हमने इतने सालों से और हजारों की समर्थक जो भी लोग हैं बापूजी के, वो कंटिन्यू सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे मैंने बताया वैसे हम सबको लग रहा है और लाखों लोगों को लग रहा है देश में कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है जिसके वजह से बापूजी को जेल में रखा गया है और उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बेल जो है वो बार बार रिजेक्ट कर रहे, लगभग 16 बार बापूजी का बेल रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये बेल बार बार रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो भी जमानत पर छूट जाते हैं, फिर बापूजी का गुनाह कुछ भी नहीं है। एविडेंस में, FIR में, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप की कोई दुर्घटना या घटना है ही नहीं। लड़की ने कहीं भी रेप का जिक्र किया नहीं है। इसके बावजूद बापूजी को बेल नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव और ये षड्यंत्र बहुत भारी है। ये आपकी इतनी रैली है, कुल कितने लोग हैं, संख्या कितनी है? हजारों के ऊपर संख्या है। आप पीछे तक देख सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक संख्या है। ये मौन रैली की क्या साबित करना चाहती है? मौन रैली ये साबित करना चाहती है कि हम अपना रोष प्रकट करते हैं शांतिपूर्वक, संवैधानिक ढंग से। हमें सरकार के किसी भी काम में या फिर जनता को कोई तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन हमारी रोष हमको प्रकट करते हुए जनता से हम समर्थन मांग रहे हैं कि जनता भी अपनी आवाज़ बुलंद करे हमारे साथ में बापूजी की रिहाई के लिए। ये आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है? ये हमारी रैली शिवाजी पार्क से शुरू हुई है। अभी ये दादर होते हुए ये वर्ली स्पोर्ट्स ग्राउंड आदर्श नगर में इसकी पूर्णाहुति और वहाँ पर सभा होगी हमारी। इसके अलावा भी रैली और कहीं और चल रही है? आप लोगों का क्या प्लान है आगे का? आगे का हमारा ये प्लान है कि हम सरकार से हमने जो मांग रखी है निष्पक्ष जाँच और बापूजी की जल्दी से जल्दी रिहाई, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके की रैली पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र राज्य में और इसके साथ साथ पूरे देश में संवैधानिक ढंग से हम सरकार को ये चीज़ अपना रोष प्रकट करेंगे और आम जो जनता है उसको भी अपने साथ लेंगे इस कार्य में। ये आगे तक आप रैली लेके जा रहे हैं, आज अगर आपका मांग पूरी नहीं हुई तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो इसके बाद भी हम अन्य मौन रैली और अन्य सांसदों को ज्ञापन सौंप कर, मुख्यमंत्री या जो भी लोग हैं उनको ज्ञापन सौंप करके कि निष्पक्ष जांच करके बापूजी की रिहाई करें। हमारा मेन मकसद वही है, इस रैली का भी मेन मकसद वही है। इस रैली में किस किस समुदाय के लोग शामिल हैं आपके साथ? इस रैली में सभी समुदाय के लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, लेकिन हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, बच्चे भी हैं, जिनकी जो मांग है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। किन किन संगठनों का समर्थन है आपको? इसमें सनातन संस्था से लेकर हिंदू राष्ट्र सेना, शिव प्रतिष्ठान, ऐसे तमाम संगठनों का साथ है और तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं, रैली में शामिल है और भी लोग आ रहे हैं जो रास्ते में शामिल हो जाएंगे। अभी इसके पहले आपको क्यों नहीं सूझा हुआ ऐसे मौन रैली के लिए? इसके पहले मौन रैली के अलावा भी बहुत सारी रैलियाँ हुई जो नहीं सूझा, पर मौन रैली का निकालने का कारण ये है कि अब हम संवैधानिक ढंग से हम सरकार को कुछ बताना चाहते हैं और पूरे देश में, क्योंकि हमारे गुरुजी का एक सिद्धांत है, आसाराम जी बापू का एक सिद्धांत है कि वह वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं कि जहाँ पर कोई पत्थरबाजी हो, नारेबाजी हो, चक्का जाम करें, इसलिए बापूजी का उस पर विश्वास नहीं है।
पुलिस लाठीचार्ज करे, परेशानी हो, इस पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि संवैधानिक ढंग से पूरे देश के लोगों को जगाएंगे इस मामले में, और उसी कार्य को हम कर रहे हैं और इसी कार्य को हम आगे करेंगे। मेरा नाम इंदु सहगल है। मैं पिछले 25 सालों से बापू की साधक हूँ, लेकिन ये बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है ये हम साधुओं को कबूल नहीं है बिल्कुल भी। उनके साथ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, लेकिन सामने से हमारे बापू को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है।